सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका एसआरपी फ्री नॉलेज चैनल पर। चलिए, आ चुका है एनिमल टिश्यू पार्ट 3। अब हम करेंगे फिर से क्वेश्चन की पीएचडी करेंगे। सारे क्वेश्चन को समझ समझ के अच्छे से सॉल्व करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी के हर एक लाइन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब बना के लाया हूँ। बाकी एनसीईआरटी पढ़ना तो ज़रूरी है ही है। चलिए ठीक है, तो चलते हैं आगे। पार्ट 3 है आज, तो क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन फॉर 20 टाइम। इसका मतलब समझ रहे हैं? जो नीचे दिया गया है वो कौन सा ऑर्गन है, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन, है ना, 20 टाइम बढ़ा देता है। अभी कल के क्वेश्चन में जिन्होंने कल क्वेश्चन किया होगा उन्हें याद होगा, उसका आंसर क्या है? माइक्रोविलाई होता है। माइक्रोविलाई होता है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। तो माइक्रोविलाई होता है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। जैसे देखिए, माइक्रोविलाई एक बार फिर से बता देते हैं, कल वाले क्वेश्चन में सब बताया गया है माइक्रोविलाई के बारे में। ये होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, नॉन कंपैक्टिबल होता है और ना ही मोटाइल होता है। ठीक है, ऐसे ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं टिश्यू के ऊपर। ये नीचे का बेसमेंट होता है और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जो है राउंड न्यूक्लियस होता है और सेंटर पे होना चाहिए, ये चीज़ें होती हैं। और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जैसे मान लीजिए बताया था कल हमने, मान लीजिए इतना बड़ा जो है रस्सी है, अगर आपको इसको थोड़े से स्पेस में रखना है, मान के चलिए इसमें रखना है, तो ये जो इसका एरिया यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा एरिया है। अगर इसको कम एरिया में करना, क्या हमें इसको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे, है ना। और जब ऐसे ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा एरिया कम हो जाएगा, लेकिन जो रिएब्जॉर्प्शन का एरिया है वो इतना ही रहेगा। अगर इसको 20 टाइम बढ़ाना है तो जहाँ पे मतलब ये इसका होने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे अगर ये कहीं पे पाया जाता है तो जैसे अब देखिए इसका एरिया तो बहुत कम है, लेकिन अगर इस तरह से देखेंगे तो एरिया बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो कम कम एरिया में जो है ज़्यादा काम कर लेता है, मतलब कितना, 20 टाइम लगभग जो है ये 20 टाइम ये जो है रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज मोटाइल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर। चलिए, कल इसकी बात हुई थी। नीचे दिए गए जो ये ऑप्शन हैं, ऑर्गन जो हैं, इनमें से कौन सा जो है मोटाइल होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। मतलब मोटाइल का मतलब क्या है, मोशन करता है, मूवेबल होता है। मान लीजिए कोई भी ये टिश्यू है, क्यूबॉइडल मत लीजिए क्योंकि क्यूबॉइडल का मॉडिफिकेशन होता ही है। मान लीजिए, चलिए कोई टिश्यू है, इसी के ऊपर मान लीजिए सिलिया पाया जा रहा है। सिलिया का मतलब क्या, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे नहीं बाल अपने होते हैं उसी तरह से। ठीक है, चलिए, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसका काम क्या होता है, ये मोटाइल होता है, मूवेबल होता है, कि मूव करता रहता है। जहाँ पे होता है, जहाँ पे ये लगा होता है वो जैसे बेसमेंट वाला ये पार्ट होता है, तो ये बेसमेंट वाले नहीं, हमेशा अपर पार्ट पे पाया जाएगा। इसका काम क्या होगा, ये कंपैक्टिबल होने का मतलब क्या है, जैसे अब यहाँ पे है, अगर इसी से कोई चीज़ लगा, मान लीजिए यहाँ से कोई पार्ट हिला के इस पे लगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा फोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा बेंट हो जाएगा, झुक जाएगा। तो कंपैक्टिबल मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब क्या, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। मान लीजिए ऐसे लगा है, थोड़ा सा भारी पार्टिकल आ गया, पता लगा ऐसे हो गया पूरा, मतलब ऐसे पूरा हो गया। तो फिर जब हट जाएगा पार्टिकल फिर ये सीधा हो जाएगा, है ना। तो कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब ये कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। और मोटाइल का मतलब क्या, ऐसे करके जैसे गेहूं के बाल आपने देखे होंगे खेत में, धान वगैरह जब हवा चलते हैं तो मस्त झूमते रहते हैं, तो ये भी ऐसे झूमते रहते हैं। तो जब कोई पार्टिकल यहाँ पे आ जाता है, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल जो है अपना चला जाता है, जिधर जाना होता है उसी डायरेक्शन में मोशन कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर क्या होता है, सिलिया होगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा, सिलिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन आर टिश्यू
अरेंज इन ए बीटिंग कोऑर्डिनेशन मैनर, है ना। इसका मतलब क्या है, बीटिंग कोऑर्डिनेशन मैनर का क्या मतलब होता है कि मतलब बीटिंग, बीटिंग का मतलब क्या है, एकदम बिल्कुल मस्त वही बीट जैसे कोई लगा दो, आराम से मस्त झूमते रहो, वही है ना बीटिंग कोऑर्डिनेशन मैनर, क्या ऐसे वाला, है ना। जैसे वो वाला नहीं होता है धान गेहूं की बाल वाला, वही उसी को बीटिंग मैनर बोलते हैं, है ना। ये जो सिलिया होता है बीटिंग मैनर शो करता है। तो इसका आंसर आप लोग को पता चल गया होगा, गेस कर लिए होंगे आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सिलिया हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन पीएचडी कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखें। सिलिया के ऊपर देख लीजिए जितने क्वेश्चन बने हमने ऊपर बना दिए हैं। ऊपर माइक्रोबिलाई कल वाले में था, आज वाले में भी माइक्रोबिलाई है। चलिए अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम फाउंड इन, चलिए सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम पाया जाता है, ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, किसमें पाया जाता है ये बताना है आपको। चलिए फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, डिस्टिलेटेड कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, है ना, डीसीटी का मतलब होता है डिस्टिलेटेड कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और जो है पीसीटी का मतलब प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। ये लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक, और ये पीसीटी हो गया, ये बोथ। तो आंसर आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। जो क्यूबाइडल सिंपल होना चाहिए, पहली बात सिंपल एपिथेलियम होना चाहिए, फिर दूसरी बात क्या होना चाहिए, क्यूबाइडल एपिथेलियम होना चाहिए, और तीसरी बात क्या होना, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पाया जाता हो। वो आंसर बता दीजिए कौन सा है। लूप ऑफ हेनले है कि डीसीटी है कि पीसीटी है कि दोनों है। चलिए आंसर बताइए, 10 सेकंड के लिए थोड़ा सा आंसर बताइए 10 सेकंड में। होता क्या है ये, पीसीटी। आंसर इसका क्या है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। चलिए अब पीसीटी के बारे में कल बता दिया था हमने, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। ये आपका जैसे नेफ्रॉन हो जाता है, नेफ्रॉन पे ये जो है कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। फिर यहाँ से ये जो आपका पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा उलझा हुआ होता है, उसी को पीसीटी बोलते हैं। ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये जो होता है अपना डीसीटी डिजिटल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और ये आपका कलेक्टिंग डक्ट लगा होता है। तो पीसीटी वाला पार्ट कौन सा हो गया, पीसीटी पार्ट यही होता है ना, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, है ना। इसी में जो है पाया जाता है आपका क्या, सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, है ना। पहली बात तो सिंपल होना चाहिए, क्यूबाइडल है तो सिंपल होना ही चाहिए, जाहिर सी बात है। सिंपल एपिथेलियम का ही एग्जाम्पल होता है एक्वेमस, क्यूबाइडल एंड कॉलमनर। तो सिंपल का ही एक पार्ट है ये क्यूबाइडल, और लेकिन होना क्या चाहिए इसमें, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होना चाहिए। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई टिश्यू है, उसी के ऊपर जो है ब्रश जैसा जो है नहीं, जैसे ब्रश के ऊपर नहीं होती है वैसी स्ट्रक्चर बनी रहती हैं। अगर ये जो माइक्रोबिलाई अगर आप ये जो माइक्रोबिलाई अगर आप इसको थोड़ा सा दूर से देखिएगा, बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोप लगा के बिल्कुल पास से ना देखिए, ये फिंगर लाइक नहीं दिखेगा, ये भी क्या दूर से जो है ब्रश की तरह दिखेगा, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, है ना। तो चलिए इसका आंसर आपको पता चल गया, आंसर कौन सा है भैया, पीसीटी होता है। पीसीटी समझ में आया कहाँ होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी हो गया, डिजिटल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल, देखिए फिर से आ गया, सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम जो है कहाँ पे पाया जाएगा, ये पूछा है। सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम कहाँ पे पाया जाएगा, चलिए आंसर बताइए। अब तक ऊपर क्या था, सिंपल था, क्यूबाइडल था, लेकिन ये सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम है ना, कहाँ पे पाया जाएगा, चलिए आंसर बताइए। ये पाया जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। आंसर क्या है इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना भैया। हमने कहा था ना जो कॉलमनर होते हैं और क्यूबाइडल होते हैं ये मॉडिफिकेशन करते हैं, इनका मॉडिफिकेशन यही है। देखिए एक तो ऊपर हो गया सिंपल क्यूबाइडल, ये क्यूबाइडल एपिथेलियम का हो गया, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक, ये हो गया। और दूसरा क्या हो गया, सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, दोनों ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है ना, ऊपर वाला भी ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है
और नीचे वाला, बस अंतर क्या है कि एक क्यूबाइडल होता है और एक जो है कॉलमनर होता है ना। ये देखिए सिंपल दोनों है, सिंपल है, कॉलमनर है और ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है ना। और ऊपर वाला क्या है, सिंपल है, क्यूबाइडल है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है। ठीक है, तो कॉलमनर क्यूबाइडल का ये मॉडिफिकेशन देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ये सब। ठीक है, आंसर इसका पता चल गया। स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या समझाना है, स्मॉल इंटेस्टाइन को आपको पता ही होगा, ऐसे बिल्कुल मस्त ड्यूडेनम वाला ले लीजिए, ड्यूडेनम हो गया है ना। फिर यहाँ से भैया हाई लॉन्ग कॉइल्ड होता है ज्यूजेनम, फिर उसके बाद हाईली कॉइल्ड वाला जो होता है उसको पार्ट बोलते हैं इलियम, है ना भैया। इलियम हो जाता है और ये हो जाता है ज्यूजेनम, और ये आपका ड्यूडेनम है ना, सी शेप ड्यूडेनम। लॉन्ग कॉइल्ड जो होता है, जो पोर्शन होता है वो उसको बोलते हैं ज्यूजेनम, और हाईली कॉइल्ड जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं इलियम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। अरे यार इसे दो ठे बना दोगे तो समझ में नहीं आ जाएगा। ये लॉन्ग कॉइल्ड होता है, एक हाईली कॉइल्ड होता है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो लाइन एकदम मिलेगा, मैच करेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम फाउंड इन, चलिए सिंपल कॉलमनर। अब देखिए सिंपल क्यूबाइडल क्या था अब तक, सिंपल क्यूबाइडल जो है ब्रश बॉर्डर था, सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर था। अब आ गया सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड। ठीक है, सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड। अब देखिए एक बार सिलिया का बात किया है, एक बार जो है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का बात किया है ना। एक बार सिलिएटेड का बात किया, एक बार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का। ब्रश बॉर्डर का मतलब क्या, वही माइक्रोबिलाई वाला सिस्टम जो कल बता रहे थे कि जो सिंपल ये क्यूबाइडल और कॉलमनर जो होते हैं दो तरह का मॉडिफिकेशन दिखाते हैं ना। एक तो सिलिया वाला मॉडिफिकेशन दिखाते हैं, एक जो है माइक्रोबिलाई वाला दिखाते हैं। तो सिलिया वाला ये मॉडिफिकेशन है और जो है माइक्रोबिलाई वाला वो वाला है, देख चुके हैं माइक्रोबिलाई वाला। कल वाले वीडियो में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कल वाले वीडियो में जाके देखेंगे, वहां पे बताया गया है। ठीक है, तो सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम किस में पाया जाता है, चलिए आंसर बताइए। ये पाया जाएगा, आपका आंसर है फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पाया जाएगा ये, फैलोपियन ट्यूब में पाया जाएगा। फैलोपियन ट्यूब का समझ रहे हैं ना, मतलब इसका काम क्या होगा, समझ में आ रहा है ना कुछ। जैसे मान लीजिए ये आपका यूट्रस बना देते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं। ये देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका जो है यूट्रस है, थोड़ा सा रफली डायग्राम है, ठीक है, समझ जाइएगा। ये मान लीजिए आपका यूट्रस हो गया है ना, ये आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया है ना, ये आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया है ना। ये ऐसे करके थोड़ा सा रफली डायग्राम है, समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे ये फिंगर लाइक इनफंडिबुलम होता है, और यहाँ से जो है ओवरी रिलीज होगा, यहाँ से जो है ये ओवरी जो है यहाँ से रिलीज होगा, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इनफंडिबुलम। यहाँ से जैसे ओवरी निकलेगा, यहाँ से जैसे ओवरी निकलेगा, ओवरी जैसे निकलेगा उसे जो है कैच करेगा, और कैच करके जो है, और इसमें होते हैं क्या, सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम पाए जाते हैं। सिलिया इसमें जैसे नहीं बताया था हमने कि सिलिया पाया जाएगा, सिलिया जो है इसको ओवम को ये इनफंडिबुलम कैच करेगा, सॉरी फिम्ब्रियाई जो है कैच करेगा। फिर ये पार्ट होता है इनफंडिबुलम वाला, फिर इसके बाद एम्पुला होता है, फिर इस्थमस होता है, फिर उसके बाद ये आपका यूट्रस होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सब, समझ में आ रहा है ना। ये फिम्ब्रियाई हो गई आपकी, है ना, ये फिम्ब्रियाई हो गई, और ये आपका इनफंडिबुलम हो गया। ठीक है, और ये आपका एम्पुला रीजन हो गया, और ये आपका जो है इस्थमस वाला रीजन हो गया। ठीक है, इस्थमस ये नैरो पार्ट होता है इस्थमस, और जो वाइडर पार्ट होता है वो एम्पुला होता है। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आप फिम्ब्रियाई जान ही रहे हैं, यहाँ से ये कैच करेगा ओवरी को, तो फिर ओवरी को क्या करेगा, कैसे भैया ये पास करेगा, यहाँ से तो कैच कर लिया। अब ये देखो इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो बताओ ये डिसेंडिंग वाला यहाँ से चढ़ पाएगा ये, इसके पास चक्का तो थोड़ी ना लगा, इंजन थोड़ी ना लगा चढ़ जाएगा। तो ये काम कौन करता है, जो सिलिया होता है, सिलिया होता है जो काम वही करता है। मैंने बताया नहीं था, ये बीटिंग मैनर होता है इसका, अपना झूमते और गाते मस्त एकदम पड़े रहते हैं। जैसे कोई भी पार्ट के लिए यहाँ पे आएगा, ये धीरे धीरे इसको उठा उठा के ले जाके इस पार करा देंगे। तो ऐसे ही पूरा यहाँ पे लगे होते हैं
सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम लगे होते हैं। वो क्या करेंगे, जब ये ओवरी को फिमरियाई खींच करता है तो फिर ये क्या करते हैं, इसे झूम झूम के यहाँ तक ले जाके पहुंचाएंगे पहले एम्पुला पे, थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट कराएंगे कि भैया ये बीच में ढाबा आ गया है, अभी बस यहाँ पे रुकेगा, आराम से थोड़ा सा खा पी लो फिर आगे चलो। तो फिर ये बेचारा क्या करता है, यहीं पे खड़ा होकर क्या करेगा, यहाँ से स्पर्म की एंट्री होगी, ये बेचारा स्पर्म का इंतजार करेगा कि स्पर्म आ जाओ, स्पर्म आ जाओ, हम इस वाले ढाबे पे बैठे हुए हैं, जल्दी से आ जाओ। बेचारा आता है, हो सकता है इस वाले रूट पे चला जाए, है ना, लखनऊ वाले रूट पे ना जाके चला जाए रायबरेली वाले रूट पे। और वैसे ही मान लीजिए कभी कभी भूला भटका पहुंच गया तो ये जाएगा यहाँ पे भैया, यहाँ पे जाएगा और उसके बाद इसको फर्टिलाइजेशन कराएगा, है ना। फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब ये क्या करेगा, इसके साथ मैच करेगा, मीट होगा, जब मीट होने के बाद जैसे जब क्या करेगा, इसका काम खत्म, एक ही तो स्पर्म हो पाएगा। इसे तो ढेर सारे यात्री रहते हैं साथ में, लेकिन पसंद आदमी इसी को करेगा ना जिसको जानता रहता है या जो उसके हिसाब से होगा। तो ढेर सारे यात्री होते हैं, पहुंचते हैं, लेकिन जो है सक्सेस केवल एक ही होता है, एक ही से उसको मिलना रहता है, वो एक ही के इंतजार में है, इंतजार में अपनी पलके बिछाए हुए है और पहुंचता है स्पर्म वहाँ पे, मस्त एकदम फ्यूज करता है। फ्यूज करने के बाद बाकी सब निराश होते हुए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बाकी ये सब अपना जब ये फ्यूज हो जाता है अपना मस्त, यहाँ से फिर क्या करेगा, सिलिया का फिर काम क्या है, लाएगा भैया इनको यूट्रस में छोड़ देगा और ये यूट्राइन वाल से अपना जो है अटैच होके फिर एम्बेडेड हो जाएंगे। फिर आगे जो है वही गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, अपना चलेगा 9 मंथ के लिए, फिर तीना पांचा होता है। चलिए इसके ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं, बस ये बताने के लिए किए थे कि जो है सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम फाउंड कहाँ पाया जाता है, तो भैया यहीं पे पाया जाता है ना, फैलोपियन ट्यूब वाले में। ठीक, समझ में आ गई बात, कहाँ पाया जाता है, क्यों पाया जाता है। ठीक, चलिए आंसर समझ में आया। उसके बाद अब देखिए सिंपल क्यूबाइडल सिलिएटेड एपिथेलियम, देखिए क्यूबाइडल में भी सिलिया का मॉडिफिकेशन है ना, कॉलमनर में भी सिलिया का मॉडिफिकेशन है, फिर जो है कॉलमनर में भी माइक्रोविलाई का यानी ब्रश बॉर्डर वाला, और क्यूबाइडल में भी ब्रश बॉर्डर वाला है। ऊपर जब क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ध्यान से कि हाँ यार, तो मॉडिफिकेशन तो दोनों में, क्यूबाइडल में भी है और कॉलमनर में भी है। कौन कौन सा मॉडिफिकेशन है, दो प्रकार का, एक सिलिएटेड मॉडिफिकेशन होता है, एक जो है माइक्रोविलाई वाला जिसको बोलते हैं क्या, ब्रश बॉर्डर वाला। ठीक है, तो चलिए सिंपल क्यूबाइडल सिलिएटेड एपिथेलियम फाउंड, ये कहाँ पे पाया जाता है। चलिए जो सिंपल क्यूबाइडल सिलिएटेड एपिथेलियम है ये कहाँ पे पाया जाता है ना, फाउंड इन, मतलब इनमें से किस में पाया जाता है। चलिए आंसर बता दीजिए 10 सेकंड में। तो चलिए आंसर इसका क्या होगा, स्मॉल ब्रैंकियोल्स। स्मॉल ब्रैंकियोल का मतलब क्या होता है, स्मॉल ब्रैंकियोल का मतलब समझ में आ रहा है, जो होता है अपने लंग्स में अपना जो होता है भैया ब्रोंकी, फिर ब्रोंकियोल, है ना, ऐसे करके जो होता है। तो स्मॉल वाले ब्रोंकियल, मान लीजिए आपका लंग वाला पोर्शन है भैया, थोड़ा सा समझ जाइएगा। मान लीजिए ये लंग्स वाला पोर्शन है, थोड़ा सा हमारा लंग जो है बहुत बड़ा हो गया है इस समय, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ गया है, यहाँ पे हार्ट रोट वाला नॉच होता है थोड़ा सा। मान लीजिए ये लंग्स है, तो ये जो है अपना वो लगा रहता है क्या, जिसको क्या बोलते हैं, चलिए ये वाला विंड पाइप वाला होता है पोर्शन, और यहाँ से जो है इसकी ब्रांचिंग होनी रहती है। तो जो है इनिशियल ब्रोंकियल होता है, फिर प्राइमरी होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर इनिशियल ब्रोंकियल, फिर ब्रोंकी, फिर ब्रोंकियोल्स जो होता है इनिशियल ब्रोंकियोल वाला होता है। तो उसी में जो है स्मॉल ब्रोंकियोल वाला जो पार्ट होता है, या ऐसे भैया डिवाइड नहीं होते हैं ब्रांच की तरह, आप लंग्स कभी देखे होंगे तो ऐसे ब्रांचिंग बना रहता है। तो जब जो स्मॉल वाला ब्रोंकियोल्स होता है, स्मॉल ब्रोंकियोल्स, उसी में जो है क्या पाया जाएगा भैया, ये वाला पार्ट पाया जाएगा, सिंपल क्यूबाइडल पाइप जैसा होता है ना, ये तो हम सिंगल बना रहे हैं, वो ऐसे करके होता है, ऐसे करके, मतलब सॉरी ऐसे पाइप जैसा होता है। ठीक है, तो पाइप जैसा होता है, तो जो स्मॉल वाले ब्रोंकियोल्स होते हैं उसी में जो है ये भैया क्या पाया जाएगा, सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाएगा। तो समझ में आया ना, क्यूबाइडल, सिंपल क्यूबाइडल सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पाया जाएगा, स्मॉल ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल समझ में आया कहाँ का पार्ट है, लंग्स का पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल एपिथेलियम, चलिए बताइए कि जो है
इनमें से कौन सा जो है सिंपल एपिथेलियम का एग्जाम्पल है, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया है कंपाउंड एपिथेलियम, फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, मस्कुलर एपिथेलियम, न्यूरल एपिथेलियम। तो सीधी सी बात है भैया, देखिए कंपाउंड वाला तो है, ठीक है, कंपाउंड वाला तो नहीं है पार्ट, क्योंकि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो सिंपल हो जाता है ना भैया, एक तो सिंपल हो जाता है, एक कंपाउंड हो जाता है। तो कंपाउंड तो वैसे भी नहीं होगा, है ना, सिंपल, है ना, कंपाउंड तो वैसे भी नहीं होगा, इसका कहानी खत्म है। फिर नीचे वाला आइए, ग्लैंडुलर है भैया, चलिए इसके बारे में अभी सोचते हैं। ये मस्कुलर वाला, ये तो अलग पार्ट है, ये तो सीधे सीधे टिश्यू का पार्ट होता है। टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल हो गया, है ना, टिश्यू को जो है कितने पार्ट में बांटा गया, चार ना, बेसिकली चार होता है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। तो ये भी ऐसे गायब हैं, ये भी गायब हैं, क्योंकि ये सिंपल के पार्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये अलग टिश्यू हैं। सिंपल का पार्ट अगर हो सकता है तो ऊपर जैसे क्वेमस था, क्यूबाइडल था, कॉलमनर था, वैसे ही एक सिंपल एपिथेलियम का एग्जाम्पल और होता है, वो क्या होता है, वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है वो सिंपल सिंपल एपिथेलियम होता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है, सिंपल एपिथेलियम होता है। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम का मतलब समझ रहे हैं ना, जो ग्लैंड में पाया जाएगा। यार भाई कल तो बताया था, इतना ग्लैंड बना बना के उसका डक्ट वक्ट बनाया था, सिक्रीशन हो रहा था, है ना, कल वाला लेक्चर देख लीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा, सब समझाया हूँ, ठीक है। फिर भी एक बार बता देता हूँ, ये ग्लैंड जैसे होता है, जो ग्लैंड, एक तो ग्लैंडुलर पोर्शन होता है और एक जो है डक्ट वाला पोर्शन होता है ना, ये डक्ट वाला पोर्शन होता है और ये ग्लैंडुलर पोर्शन होता है जिसमें सिक्रीशन उक्रीशन होता है हार्मोन्स का। तो जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो एपिथेलियम होता है, ये जो एपिथेलियम होता है, बता नहीं रहे थे सिंपल वाला कौन सा है, इक्वेमस एपिथेलियम नहीं पाया जाता था इसमें, है ना, सॉरी इक्वेमस कह रहे हैं, वो वाला कॉलमनर वाला था, हाँ शायद कॉलमनर वाला एपिथेलियम पाया ना। तो इसी वजह से जो कल वाला वीडियो आप देखेंगे उसमें बताया गया है, समझ में आ जाएगा सब कुछ, है ना। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ पाया जाएगा भैया, ग्लैंड में पाया जाएगा, सीधी सी बात, कोई ग्लैंड हो उसमें एपिथेलियम जो पाई जा रही हो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम किसका एग्जांपल होता है, सिंपल एपिथेलियम का एग्जांपल होता है, बस सीधी सी बात यही है। चलिए आगे चलते हैं 9th वाले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू जनरली बिहेव सम टाइम लाइक क्यूबाइडल एपिथेलियम, सम टाइम जो है कॉलमनर, बट नॉट बोथ। हाँ, इसका मतलब समझिए कि कोई टिश्यू है, इसमें से कोई टिश्यू है जो जनरली बिहेव करता है कैसा, कभी क्यूबाइडल की तरह बिहेव करता है, मतलब कभी कभी क्यूबाइडल की तरह बिहेव हो जाता है उसका, है ना, कभी कभी जो है कॉलमनर की तरह बिहेव करता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं कर सकता कि हाँ इसमें क्यूबाइडल भी हो और कॉलमनर एक साथ बिहेव करता है, दोनों एक साथ बिहेव नहीं करेगा, है ना। या तो क्यूबाइडल की तरह बिहेव करेगा या तो भैया कॉलमनर की तरह बिहेव करेगा, और दोनों प्रॉपर्टी वो रखता है, या तो कभी कभी क्यूबाइडल की तरह हो जाएगा, कभी कभी कॉलमनर की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, 10 सेकेंड लीजिए और आंसर बता दीजिए। चलिए इसका एग्जाम्पल जो होगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम होगा, ठीक है। देखिए अभी जितने भी क्वेश्चन आए उसके ऊपर हमने किया, किसके ऊपर किया, सबसे पहले तो हमने माइक्रोबिलाई के ऊपर, फिर सिलिया के ऊपर, फिर उसके बाद अब आ चुके हैं किसके ऊपर, अब जो है सिलिया से हट के हम लोग आ चुके हैं अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम के ऊपर हो रही है पीएचडी, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो समझ में आया ना, कॉलमनर मतलब कॉलमनर और क्यूबाइडल का मतलब समझ ही रहे हो, क्यूबाइडल तो कल बताया था, कॉलमनर भी बताया गया, कॉलमनर क्या होता है, क्यूबाइडल क्या होता है, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो बिहेव उनके जैसा करता है, मतलब सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, सिक्रीशन तो भाई ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, तो सिक्रीशन नहीं, अगर सिक्रीशन नहीं करेगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम है तो काम कैसे चलेगा भैया, हार्मोन का सिक्रीशन तो करना ही पड़ेगा ना। तो दोनों की तरह बिहेव करेगा, क्यूबाइडल और कॉलमनर दोनों की तरह। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैव ग्रेट पावर ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, चलिए बताइए कौन सा टिश्यू है नीचे जो चारों ऑप्शन में दिए गए हैं जो ग्रेट पावर, बहुत ज्यादा पावर रखता है सिक्रीशन और सिंथेसिस और सिक्रीशन में, जो सिंथेसिस करेगा फिर सिक्रीट करेगा, है ना। ये सेल, जैसे ये ग्लैंड वाला है कोई, यहाँ पे ऐसे रख दिया हमने, ये मान लीजिए कोई सेल है ना, एपिथेलियम भाई अगर टिश्यू है तो सेल से ही तो बना होगा, तो टिश्यू का जो सेल होगा, मान लीजिए यहाँ से ये कोई सिंथेसिस करता है कोई चीज,
कोई चीज़ ये सेल सिंथेसिस कर रहा है, कोई हार्मोन, फिर इसे क्या करेगा, सिक्रीट कर देगा इसमें। इसमें क्या करेगा, इसी में सिक्रीट कर देगा, सिक्रीट कर देगा। फिर उसके बाद ये जो डक्ट वाला पार्ट होता है, इसके थ्रू ये जो है जहाँ पे जाना है लोकेटेड आर्गन पे, वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है ना। ठीक है, तो ये सिंथेसिस भी करते हैं और सिक्रीशन, मतलब सिंथेसिस और सिक्रीशन जो है ग्रेट पावर रखता है, कौन सा, उसका नाम क्या है बताइए, 10 सेकेंड लीजिए, बताइए है क्या वो, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सॉरी ग्लैंडुलर टिश्यू। हाँ वही एपिथेलियम या टिश्यू एक ही चीज है, ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, इसमें जो है बहुत ज्यादा पावर होता है सिंथेसिस और सिक्रीशन का, होना भी चाहिए भाई। ग्लैंड हो आपके पास, अगर आप सिक्रीशन नहीं करोगे, मान लीजिए किसी हार्मोन की जरूरत पड़ गई, पता लगा तुम सिक्रीशन नहीं कर रहे, पर सो रहे हो आराम से, बेचारा वैसे ही मर जाएगा बिना हार्मोन के। हैं, हार्मोन की जरूरत होती है ना भैया, हर एक जगह पे उसकी अलग अलग अपना इंपॉर्टेंस होता है। अब तुम पता लगा सो रहे हो, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बने हो और सो रहे हो, पता लगा सामने वाला आर्गन जो है बेचारा इन्फेक्टेड हो गया किसी चीज से, है ना। चलिए इन्फेक्टेड हो गया या उसको कोई जरूरत है हार्मोन की, अब नहीं देंगे तो भाई क्या होगा, उसका फंक्शन गड़बड़ा नहीं जाएगा। चलिए 11th वाला चलते हैं। तो ग्लैंडुलर टिश्यू में भी, ग्लैंडुलर टिश्यू में भी, ग्लैंडुलर टिश्यू हो सकता है क्या, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, नॉन सेलुलर, क्या हो सकता है ये बता दीजिए जल्दी से, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए, दोनों हो सकता है भैया, ये यूनिसेलुलर हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, दोनों होता है ना। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होता है। अब पूछिए काहे, अब काहे बताएं हम, काहे बताएं भैया, यूनिसेलुलर का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है क्या, स्लेवरी वाला, सॉरी गोबलेट सेल होता है जो म्यूकस सिक्रीट करता है, ये जो है यूनिसेलुलर होता है। और बाकी जैसे सैलरी हो गया, स्लेवरी ग्लैंड हो गया, और ये जो मान लीजिए आपका टीयर वाला हो गया, है ना, और ये जो आपका थायराइड वायराइड हो गया, ये सब मल्टी सेलुलर में आते हैं, है ना, मल्टी सेलुलर में आते हैं, है ना, मल्टी सेलुलर में आते हैं। तो ग्लैंडुलर टिश्यू क्या होगा, मल्टी सेलुलर। दो देखिए, अब यहीं पे ग्लैंडुलर टिश्यू कितने पार्ट हो गए, एक दो पार्ट हो गए, एक तो यूनिसेलुलर वाला हो गया, एक तो मल्टी सेलुलर वाला पार्ट हो गया, है ना, समझ में आया। तो ग्लैंडुलर टिश्यू जो है, अगर कोई पूछे कितने प्रकार के होते हैं भैया, अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर पूछेंगे तो भैया दो प्रकार के हो जाएंगे, एक जो है भैया यूनिसेलुलर हो जाएगा और एक मल्टी सेलुलर हो जाएगा। ठीक है, तो वही पूछा है, द ग्लैंडुलर टिश्यू में भी यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, नॉन सेलुलर, क्या दोनों हो सकता है। मल्टी सेलुलर कहाँ पे होगा, जैसे मल्टी सेलुलर वाला अगर एग्जाम्पल देखेंगे हम, तो अपना जो है ये टीयर्स वाला होता है, जो टीयर वाला आंसू आंसू आते हैं वो वाले ग्लैंड हो गए अपना। फिर मान लीजिए थायराइड वायराइड वगैरह हो गए, जो पिट्यूटरी पिनियल, ये सब हो गए। और बाकी जो है, और इसमें यूनिसेलुलर में अपना क्या गोबलेट सेल होता है जो म्यूकस सेक्रेट करता है, ये यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, कंफर्म। आगे चलते हैं 12th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर, फिर पूछ लिया। अब इसमें से कौन सा यूनिसेलुलर हो गया, अभी देखिए ऊपर हम एग्जाम्पल बताते बताते क्या बता दिए हैं, अब नीचे का आंसर आप लोग देंगे, कुछ समझाना नहीं है इसमें। आंसर क्या है, गोबलेट सेल, गोबलेट सेल। ये स्वीट ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब मल्टी सेलुलर है भाई। ये वाले जितने भी पोर्शन हैं ये अपने सब मल्टी सेलुलर वाले होते हैं। ठीक, एक बेचारा यही अकेला, इसमें क्या है, एक अकेला खा के केला बहुत, आगे समझ जाइए। चलिए ये क्या है, यूनिसेलुलर होता है ना भैया, गोबलेट सेल जो होता है यूनिसेलुलर होता है। चलिए समझ में आया, स्वीट ग्लैंड हैं, टीयर ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, ये सब क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब और यूनिसेलुलर का मतलब क्या हो गया, कि इसमें जो है एक ही सेल जो है परफॉर्म करता है क्या, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। कई टाइप के सेल नहीं होते हैं, एक ही टाइप के जो सेल होते हैं सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं और जो भी अपना है। और मल्टी सेलुलर में जो है सेल होती हैं कई प्रकार की होंगी उसमें सेल, है ना, हो सकता है छोटी बड़ी हो जाए या उसका प्रॉपर्टी अलग हो, उनका फंक्शन अलग हो, लेकिन काम दोनों क्या कर रहे हैं, सिक्रीशन का ही कर रहे हैं, है ना। तो वैसे इसमें क्या होगा, एक ही टाइप का सेल होगा, एक ही सेल होगा जो कि अपना सिक्रीशन उक्रीशन अपना कराएगा यूनिसेलुलर में। और मल्टी सेलुलर में क्या होगा कि भैया कई कई प्रकार के होंगे सेल, है ना। तो ये भैया, ये तो देखो ये गलत हो गया है निशान, यहाँ पे देखिए ये मल्टी सेलुलर वाला तीर लग के जा गया कहाँ पे, यूनिसेलुलर वाले पे। भैया इसका तीर यहाँ पे घुमा दो, ठीक, नीचे रहो भैया। चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मल्टी सेलुलर। अब इसमें पूछ लिया भैया कि नॉट मल्टी सेलुलर कौन सा नहीं है। इसमें यूनिसेलुलर पूछा, घुमा फिरा के क्वेश्चन एक ही है, घुमा फिरा के क्वेश्चन एक ही है। इसमें यूनिसेलुलर पूछा है और इसमें पूछा है कि मल्टी सेलुलर नहीं है, मतलब क्या यूनिसेलुलर फिर पूछ लिया है। तो चलिए बताइए, मेमोरी ग्लैंड है नहीं, कि टीयर ग्लैंड है, कि थायराइड ग्लैंड है, कि गोबलेट सेल है। फिर से वही आंसर, फिर से वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सेम आंसर, लो गोबलेट सेल है ना। थोड़ा सा इसमें क्या है कंफ्यूजन, इसमें क्या ऑप्शन केवल थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया होगा। टीयर ग्लैंड था, स्वीट ग्लैंड था, और इसमें क्या मेमोरी ग्लैंड है, टीयर ग्लैंड है, थायराइड लाके कर दिया। अब थायराइड में हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, इसीलिए क्वेश्चन वो दे दिया है। हो सकता है थायराइड में आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये यूनिसेलुलर होता होगा, ये सब मल्टी सेलुलर होते हैं, ये सब मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। गोबलेट सेल जो अपना होता है ये यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल होता है, यूनिसेलुलर, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग सिंगल सेल परफॉर्मिंग सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। अब देखिए सिंगल सेल, अभी बताया ना, ये सिंगल सेल इसमें परफॉर्म करता है भैया। सेम क्वेश्चन देखिए जितनी प्रकार से बन पा रहा है बना के दे रखा है हमने, ठीक है। पीएचडी करा रहे हैं बिल्कुल, गोबलेट सेल पे कर लीजिए अभी, ठीक है। क्या हो जाएगा, गोबलेट सेल। अभी ऊपर बताया ना भैया ये क्या होते हैं, ये सिंगल सेल इसमें परफॉर्म करते हैं, सारे फंक्शन जो है इसके फंक्शन जो है ये परफॉर्म होता है बाय सिंगल सेल द्वारा, है ना, यूनिसेलुलर द्वारा, यूनिसेलुलर होते हैं ना, सिंगल सेल द्वारा, ठीक है, सिंगल सेल द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। गोबलेट सेल इज मॉडिफिकेशन ऑफ, फिर से गोबलेट सेल इज मॉडिफिकेशन ऑफ। चलिए गोबलेट सेल मॉडिफिकेशन किसका होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम का, न्यूरल एपिथेलियम का, मस्कुलर एपिथेलियम का, और डी वाला कॉलमनर सेल का। किसका बताइए, कॉलमनर एपिथेलियम कह दीजिए, कॉलमनर सेल कह दीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं। चलिए गोबलेट सेल किसका मॉडिफिकेशन है, अब तो समझ गए होंगे ना, आप तो आंसर बता ही सकते हैं मेरे समझ से। चलिए आंसर तो बता दिया होगा आप लोगों ने, मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं, आंसर बता रहे हैं, कौन सा है, कॉलमनर सेल है। अभी हमने इसीलिए बताया था भैया जो ग्लैंडुलर वाले में होता है वो कौन सा होता है भैया, कॉलमनर सेल होता है, ठीक है ना। जो यहाँ पे था हमने बताया था एपिथेलियम ऊपर ही, जस्ट थोड़ा सा हमने कहा था अगला वीडियो जाके देख लेना, लेकिन कोई बात नहीं, वो कॉलमनर सेल ही होता है, ठीक है। ग्लैंडुलर सेल जो होता है ना भैया, ऊपर यहाँ पे बताया था, कहाँ पे, 5th 6th 7 इसी में शायद बताया था। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है वो किसका, अपना जो है कॉलमनर एपिथेलियम वाला होता है, ठीक है। चलिए मॉडिफिकेशन ऑफ किसका हो गया भैया, आंसर इसका पता चल गया, कॉलमनर सेल। कॉलमनर सेल पाया जाता है भैया, इसी का मॉडिफिकेशन होता है गोबलेट सेल। गोबलेट सेल किसका मॉडिफिकेशन होता है भैया, कॉलमनर सेल का होता है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड हैव डक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड हैव डक्ट फॉर सिक्रीशन। हाँ इनमें से कौन सा बताइए जो डक्ट रखता हो, सिक्रीशन के लिए डक्ट पाया जाता होगा, बताइए वो कौन सा होता है। एक्जोक्राइन, एंडोक्राइन, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, बोथ ए और सी, एक्जोक्राइन हेट्रोक्राइन दोनों। चलिए आंसर बताइए, आंसर इसका है बोथ, बोथ वाला, बोथ वाला भैया, कौन सा होगा, बोथ वाला होगा। अब पूछिए काहे, काहे से की जो बात ये है हम समझा रहे हैं, ठीक है, और समझ लीजिएगा प्यार से, नहीं तो कोई बातें नहीं है, हम समझाएंगे भी नहीं प्यार से। ये आपका ग्लैंड हो गया, अब इसमें डक्ट पाई जा रही है, तो भैया चलो ठीक है ये डक्ट वाले हैं, तो डक्ट किस में जरूरत पड़ती है, जहाँ पे जो है थोड़ी सी आपके डिस्टेंस, जो आर्गन को थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो, वहाँ पे आपको सिक्रीशन पहुँचाना होगा, तो भैया वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डक्ट की जरूरत पड़ जाएगी, है ना। और ऐसी जगह जहाँ पे डक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया एकदम, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो बता दीजिए वो कौन सा कौन से इसमें है जिनमें डक्ट पाया जाता है हार्मोन के सिक्रीशन के लिए, तो भैया एक्सोक्राइन में भी पाया जाता है और हेट्रोक्राइन में भी पाया जाता है। हेट्रोक्राइन का क्या सिस्टम है, ये भैया एक्सोक्राइन का अभी एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। एक्सोक्राइन में जो है आपके कौन से आएंगे जिसमें डक्ट की जरूरत पड़ती हो, जैसे स्लेवरी ग्लैंड है उसमें भी डक्ट की जरूरत पड़ती है। स्लेवरी ग्लैंड होता कहाँ, चिक होता है, चिक होता है, चिक में होता है, लेकिन सिक्रीशन कहाँ, आउटसाइड ऑफ जो है जॉ होता है, आउटसाइड ऑफ जॉ होता है, लेकिन सिक्रीशन जो है इनसाइड ऑफ जॉ करता है। तो बिना डक्ट के तो करेगा नहीं, उसमें डक्ट होती हैं, आप जब पढ़िएगा आगे एनसीईआरटी में, अभी डाइजेशन में जब जाइएगा उसमें लिखा है जो स्लेवरी ग्लैंड वाले होते हैं उसमें जो है पैरोटिड होता है और सब, और 2-3 प्रकार की होती हैं जो ग्लैंडें होती हैं,
वो जो है आउट ऑफ जो है जॉ पे जाके जो है आउटसाइड पाई जाती हैं ना। आउटसाइड का मतलब बाहर नहीं कि ऊपर दिख रही हैं, मतलब जॉ के आउटसाइड पाई जाती हैं। उसके बाद वो सिक्रीशन लेकिन कहाँ करेंगे, सिक्रीशन इनसाइड करेंगे, इनसाइड सिक्रीशन करेंगे लेकिन पाए जाएंगे कहाँ पे, आउटसाइड पाए जाएंगे। तो इनमें डक्ट की जरूरत पड़ेगी, बिना डक्ट के सिक्रीशन कैसे कर पाएंगे। चलिए एक्सोक्राइन में तो ये हो गया। अब हेटेरोक्राइन का क्या सिस्टम है, हेटेरोक्राइन का सिस्टम ये वाला होता है कि सीधी सी बात ये है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड में जो है दोनों प्रॉपर्टी पाए जाएंगे भैया, दोनों प्रॉपर्टी पाए जाएंगे, है ना। कुछ पोर्शन जो है डक्ट वाला होगा, इसी में से कुछ पोर्शन जो है बिना डक्ट वाला होगा, है ना। कुछ पोर्शन जो है डक्ट वाला होगा और कुछ पोर्शन जो है बिना डक्ट वाला होगा, ठीक है। तो ये बिना डक्ट वाला सिक्रीशन अपना करेगा यहाँ से, फिर यहीं पे अपना दे देगा सिक्रीशन, अपना बाहर सिक्रीट कर देगा, ज़्यादा दूर नहीं ले जाएगा। तो यहाँ से जो वगैरह अपने वेन्स वगैरह ब्लड वेसल्स उससे रहती हैं वो अपना यहाँ से इसी के पास से गुजरते हुए चली जाएंगी। हाईवे यहाँ से गुजरा हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट दे रहा है आराम से, कोई मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ से जो भैया जिनमें डक्ट नहीं पाया जाएगा उसके आसपास से वेसल्स जरूर होंगी, नहीं तो कैसे जो हार्मोन का सिक्रीशन जहाँ पहुंचाना हो कैसे पहुंचेगा, ब्लड के थ्रू ही तो पहुंचता है, ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन, ठीक है। और ये वाला जो है डक्ट वाला पोर्शन क्या मतलब है, डक्ट वाला इसमें मान लीजिए सिक्रीशन विक्रीशन अपना होगा और ये जो है डक्ट के थ्रू चला जाएगा, है ना। इसका एग्जाम्पल जो होता है जानते हैं, पैंक्रियाज वाला होता है। एक तो पैंक्रियाज होता है ना, पैंक्रियाज होता है, और दूसरा जो है अपना गोनाड वाला होता है। क्या, गोनाड, जी से गोनाड। गोनाड का मतलब क्या होता है, गोनाड का मतलब अभी बताएंगे, टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस और ओवरी ये जो है हेटेरोक्राइन ग्लैंड होते हैं। पैंक्रियाज भी होता है अपना हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है, इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पोर्शन पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ हो गया। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड डू नॉट हैव एनी डक्ट फॉर हार्मोन सिक्रीशन, है ना। ऐसा कौन सा ग्लैंड है इसमें से जो डक्ट नहीं रखता है, उसको डक्ट की जरूरत नहीं है, मतलब डक्ट की जरूरत का कहने क्या मतलब उसके बाद डक्ट नहीं होता है हार्मोन को जो है मान लीजिए सिक्रीशन कराने के लिए। तो कौन सा होगा भैया, सीधी सी बात है भैया, एक्सोक्राइन में तो पाया जाएगा, है ना, एक्सोक्राइन में डक्ट पाया जाएगा, हेटेरोक्राइन में भी पाया जाएगा। तो सीधी सी बात है कौन सा, एंडोक्राइन ग्लैंड होना चाहिए, एंडोक्राइन ग्लैंड होना चाहिए। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं पाए जाते हैं, उनका सिक्रीशन जो है जहाँ पे वो होते हैं वहीं पे अपना वो आसपास ऐसे सिक्रीट कर लेते हैं, उसके आसपास से ब्लड वेसल्स गुजरी होती हैं जो वहाँ से अपना हार्मोन वगैरह ले लेती हैं, जो उनको जो सिक्रीशन होगा एंजाइम वगैरह, चाहे हार्मोन हो चाहे जो भी हो। चलिए 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैव एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब बताइए इसमें से कौन सा है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, अभी बताया हमने, लीवर, हेटेरोक्राइन, सॉरी लीवर, विच आर द फॉलोइंग, हाँ चलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पूछा, इसमें से एक्सोक्राइन कौन सा है, लीवर होता है, सिलेवरी ग्लैंड होता है, स्वीट ग्लैंड होता है, ये सब चीजें जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ये सब जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डू नॉट हैव एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब देखिए उसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड पूछा था, इसमें पूछ लिया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं होता है, कौन सा होता है, मेमोरी ग्लैंड। एक्सोक्राइन का मतलब क्या, जिसमें डक्ट पाया जाएगा, डक्ट का मतलब क्या, मेमोरी ग्लैंड में डक्ट होते हैं, बिना डक्ट के काम नहीं चलेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड में भी होता है ना। और ये अपना ये लीवर और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, अच्छा पिट्यूटरी में होता है क्या, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन और बताइए आंसर, पिट्यूटरी में होता है क्या। चलिए पिट्यूटरी में नहीं होता भैया, पिट्यूटरी एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं है, पिट्यूटरी जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं है, इसमें डक्ट नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी वाला पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं होता है, ठीक है, इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं पाए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड पाए जाएंगे, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, विच आर द फॉलोइंग आर एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सेप्ट वन। इसमें से सब एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसमें से छोड़ के कौन सा। चलिए इसमें से बताइए कौन सा एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो है सब एंडोक्राइन ग्लैंड है, बस एक को छोड़ के, एक हो सकता है एक्सोक्राइन हो सकता है हेटेरोक्राइन, कुछ भी हो सकता होगा वो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अभी बताया एंडोक्राइन, एड्रिनल एंडोक्राइन, पिनियल एंडोक्राइन, तो बचा क्या आपका टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में अभी बताया कि ये जो है
हेट्रोक्राइन होता है ना, इसमें दो पोर्शन पाए जाते हैं। इसमें दो पोर्शन पाए जाते हैं, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों। डक्ट वाला भी पोर्शन पाया जाएगा और जो है बिना डक्ट वाला भी पोर्शन पाया जाएगा। ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है। पैंक्रियाज और गोनाड, पैंक्रियाज एंड गोनाड। गोनाड का मतलब टेस्टिस और ओवरी आ जाएंगे, पैंक्रियाज का मतलब आप देखिए हैं, पैंक्रियाज होता ही है। तो चलिए ठीक है, कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। लाइव तो क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी देखने के बाद वीडियो कमेंट करिए कि बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को हमारा प्रयास, अच्छा लगा कि कैसा है, कि कहीं कुछ कमी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, बाय, टाटा, मिलेंगे अगले वीडियो में।